अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। मैं हूं आपका होस्ट राना अलमास अरशद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्पेशली उन वीडियोस उन लोगों के लिए है जो कि किराए पर रहते हैं और उनके पास अपना घर नहीं है और वो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे अगर आप अमल कर लें और प्रॉपर 100% उस पर अमल कर लें तो आप अपना घर बना सकते हैं। तो जानिए इस वीडियो में। जी व्यूवर्स, मैं बात कर रहा था उन लोगों के बारे में जो कि किराए पर रहते हैं और वो अपना घर बनाना चाहते हैं। उनका सबसे मेन इशू ये होता है कि वो सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उन्होंने प्रॉपर स्टेप नहीं लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। आप किराएदार और मालिक मकान का कंपैरिजन करके देख लें कि इन दोनों में जो है वो सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि जो मालिक मकान होता है उसने एक सही टाइम में एक सही स्टेप लिया होता है और उसने अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो बना ली होती है और उस प्रॉपर्टी पे वो जो है वो रेंट हासिल कर रहा होता है। और जो किराएदार होता है उसने वो स्टेप नहीं लिया होता, जैसे मैंने पहले बताया कि वो सीरियस नहीं होता और उसकी आमदनी का जो है वो एक मेन हिस्सा जो है वो रेंट की तरफ चला जाता है और वो मज़ीद आगे से आगे कमज़ोर और फाइनेंशियली जो है वो वीक होता जाता है। और इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम रेंट वाले को देखें, जो मालिक मकान है और वो अपने घर का जो है वो रेंट उससे हासिल कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी भी आराम से गुजार रहा है और सिर्फ़ उसने क्या किया है, उसने एक टाइम पे डिसीजन लिया है, अपना घर बनाया है और उसी घर में रहते हुए एक पोर्शन में वो खुद रह रहा है, दूसरा उसने किराए पर दिया हुआ है और अपने वो किचन का एक्सपेंस जो है वो आराम से जो है वो उस किराए से निकाल रहा है। यही व्यूअर्स, यही मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि उन दोनों की आमदनी का भी कंपैरिजन करके देखें तो हो सकता है कि जो किराए पर बंदा रह रहा है उसकी आमदनी जो है वो मालिक मकान से भी ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट किया होता है, उसने टाइमली डिसीजन नहीं लिया होता, उसने वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होता, उसने वो टाइम जो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है जो उसने सीरियस लेना होता है और वो उस टाइम जो है वो अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है। कोई खाने पीने चले गए, कोई 10-15 हज़ार खाने पीने पे लगा दिया और अगर पैसे हैं तो अपनी गाड़ी का अपग्रेड कर लिया, अपने मोबाइल को अपग्रेड कर लिया, लेकिन वो उस अमाउंट को सेव करके अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ आता है तो वो भी बहुत जल्दी अपना घर बना सकता है। यही वो चीज़ें हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जो कि एक मालिक मकान जो है वो पिक कर चुका होता है। उसने इन्वेस्टमेंट करके अपना एक घर बना लिया है और वो रेंट इंजॉय करेगा जब तक वो ज़िंदा रहेगा। लेकिन जो किराएदार है वो अगर अपने घर में रह रहा है और वो इस तरह टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहा तो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी अपने सारी बच्चों के समेत जो है वो किराए पर गुजार देगा। आप ये देखें कि अभी उसके बच्चे छोटे हैं, आगे बच्चे उसके बड़े होंगे, अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन वो फिर क्या होगा, वो अपने दोस्त को फ़ोन करेगा, किसी रिश्तेदार को फ़ोन करेगा, मुझे 20,000 रुपया चाहिए जी, मुझे 30,000 रुपया चाहिए। तो ये उसका जो है वो लास्ट पॉइंट हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, उसके अंदर वर्जन्स दिए हैं, तो बहुत जल्दी आपने जो है वो वर्जन्स को पहचाने, अपना बेस्ट वर्जन जो है वो प्रोड्यूस करें, क्योंकि जब तक आप अपना बेस्ट वर्जन प्रोड्यूस नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म करें। अगर आपने अपने बुढ़ापे में, अपने फ्यूचर में कंफर्ट जोन में रहना है तो अभी आपको अपने कंफर्ट जोन को वो ख़त्म करना होगा, आपको एफर्ट करनी होगी, आपको टाइमली डिसीजन जो है उसकी तरफ जाना होगा और आपको दोनों चीज़ों में बचत करनी होगी, अपने पैसे में भी, अपने टाइम में भी। इन जो है अपने दोस्तों से जो आपका एफर्ट नहीं करता, जो सुबह से लेकर शाम तक गली में बैठा हुआ है, आप उसके साथ टाइम दे रहे हैं या उसके साथ खाना खाने जा रहे हैं या कुछ मूवी वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो ये वो आपका प्रीशियस टाइम है जो आपके वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसी टाइम को वेस्ट करें और उसी टाइम को वेस्ट करने के लिए आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा भी जो है वो सेव होगा और उसी सेव वाले पैसे को आप किसी ना किसी प्रॉपर जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें, करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी खरीदें, 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी खरीदें, आप स्टार्टिंग जो है वो 25-30 लाख वाली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें, जिसकी इंस्टॉलमेंट आप आसानी के साथ दे सकते हैं कि जो आप अपनी चीज़ों को अपग्रेड करने में जितनी अमाउंट आप लगाते हैं मंथली, उसी अमाउंट की आप अगर इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो आप आसानी के साथ अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं।
तो ये मेरी गारंटी है आपके साथ कि अगर आप इन 3-4 चीज़ों पर अमल कर लेते हैं, आप अपने टाइम को भी बचाते हैं, आप अपने पैसों को भी बचाते हैं, और आप उन लोगों को अवॉइड करते हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ गली मोहल्लों में लेकर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करने देते, और आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में रहता है कि सुबह क्या करना है, दोपहर को किस मूवी के तरफ देखने जाना है, या शाम को किस दोस्त की तरफ जाना है। जब तक इन चीज़ों की तरफ नहीं निकलेंगे, सीरियस नहीं होंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आएगा। तो खुदारा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समेटें, क्योंकि अभी जो है आप जो टाइम गुजार रहे हैं, आगे से आगे इसका टाइम मुश्किल आने वाला है। आपके बच्चे बड़े होने वाले हैं, आपके अखराजात बढ़ने वाले हैं, आपकी फैमिली बढ़ने वाली है, बिजली के बिल्स देख लें लोगों का क्या हाल है बिजली के। तो इन्हीं चीज़ों सबको देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को सेव करें, अपनी अमाउंट किसी प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टर के थ्रू आप एक जगह पर लगाएं, और जो 2-4 साल आपने वेस्ट करने हैं वो एफर्ट करें, और उसके बाद कंफर्ट जोन में बैठकर उस एफर्ट को एंजॉय करें। तो इसी तरह की वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।